राम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आनंद कंद निर्गुण सगुण साकार निराकार आदि सभी स्वरूपों में विराजमान परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री राम के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि भक्तजनों का कोटि कोटि बार सादर प्रणाम। सदाशिव भगवान के द्वारा जगत जननी माता पार्वती को सुनाई जाने वाली अध्यात्म राम कथा को सभी भक्तजनों की ओर से बारंबार आदरित करते हुए उपस्थित सभी कथा प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों का सादराभिनंदन करते हुए आज चौथे दिन की नाभानिक कथा में आगे का प्रसंग कहा जा रहा है। हमारे शास्त्रों में कल्याण करने के 3 साधन बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इसी प्रकार से 3 राम कथाएं हैं। एक राम कथा ज्ञान योग को सिद्ध करने वाली है, एक राम कथा भक्ति योग को सिद्ध करने वाली है और एक राम कथा कर्मयोग को सिद्ध करने वाली है। भगवान शंकर ने जो रामायण सुनाई, अध्यात्म रामायण सुनाई, ये ज्ञान योग की राम कथा है। वाल्मीकि जी महाराज ने जिस राम कथा का निरूपण किया वो कर्मयोग की राम कथा है। तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा है वो भक्ति योग की राम कथा है। वाल्मीकि रामायण में भगवान के कर्मों के विषय में ज्यादा कहा है। अध्यात्म रामायण में ज्ञान के प्रसंग को बहुत विस्तार से कहा है और तुलसीदास जी के तो प्रत्येक चौपाई में रकार और मकार भरा हुआ है। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति प्रत्येक चौपाई से अजस्र धारा की तरह निकल रही है। अपनी अपनी जगह तीनों का ही बहुत ऊंचा स्थान है। को बड़ छोट कहत अपराधु, किस रामायण को बड़ा कहे किसको छोटा कहे अपराध होता है। वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राम के लीलाओं को तो लिखा, लेकिन जगह जगह ये भगवान है ऐसा बहुत कम लिखा है। क्यों?
वो इसलिए कि वे राम जी का आदर्श हम सब के जीवन में उड़ेलना चाहते हैं। भगवान की लीला सुनते हुए कोई यह न समझे कि ये तो भगवान है इसलिए कर सकते हैं, हम भगवान थोड़े ही हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि भगवान की जब भक्ति पैदा करनी है कलयुग को देखते हुए, तो भगवान की उन लीलाओं में भगवत्ता का बार बार नाम लो, ताकि लोग भगवान के संदेहास्पद लीलाओं में संदेह न करें। संदेह करने लगेंगे और भगवान से प्रेम भी करेंगे, तब भगवान में प्रेम नहीं होगा। ऐसे ही हमारे व्यास जी महाराज ने अध्यात्म रामायण में बड़ी सावधानी रखी है। तो अपने लोगों को भी अब जो कथा आ रही है उसमें यही ध्यान रखते हुए सुनना है कि भगवान भगवान ही है और वो केवल लीला कर रहे हैं, और लीला के लिए ही पंचवटी में आए हैं। लीला के लिए ही शूर्पनखा को निमित्त बनाया है। गोस्वामी जी महाराज ने तो लिख भी दिया कि मानव चुनौती दीन। शूर्पनखा के नाक कान काटने का अर्थ है रावण को चुनौती देना। शूर्पनखा के नाक कान नहीं कटते तो रावण सीता का हरण कैसे करता? और रावण ने भी सीता का हरण बड़े भक्ति भाव के साथ किया है, जो आपने कल सुना ही है। गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, खर दूषण मौसम बलवंता, ते किमि मरहि बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है, उनको भगवान के बिना कौन मार सकता है? और यदि भगवान पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आए हैं तो हठ पूर्वक मैं उनसे बैर करूंगा। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि रावण के मन में आई कि ऐसे राम यदि वहां मेरे बहन का नाक कान काटते हैं, खरदूषण को मारते हैं, तो इनकी प्रिय वस्तु का हरण करना चाहिए, सीता का हरण करना चाहिए। फिर युद्ध होगा, उस युद्ध में यदि मैं मारा जाऊंगा तो बैकुंठ में जाऊंगा, और यदि मैं जीत लूंगा तो मुझे राक्षसों का राज्य मिलेगा। दोनों तरफ अपना लाभ समझते हुए रावण मारीच के पास गया, क्योंकि जो भगवान के विषय में जानने वाला हो उसके पास जाना बहुत जरूरी है। रावण भी गया है। इतने राक्षस थे, किसी मंत्री को नहीं बुलाया। इतनी विद्याएं थी, इतने देवता उसके अधीन थे, किसी को नहीं बुलाया। हमारे राक्षसों में भगवान के निकट कौन है कि मारीच है। मारीच के पास भी रावण अकेला गया है। गोस्वामी जी ने लिखा, अक्सर आए हुआ है, अकेले आए हो तुम। ऐसे ही मारीच के पास भी रावण पहुंचता है तो मारीच को भी बड़ा आश्चर्य होता है। और कैसे समय में पहुंचता है? जिस समय मारीच स्नान वगैरह करके और भगवान के ध्यान में बैठा हुआ जप कर रहा है, उस समय वो पहुंचता है रावण। और जब वो जप करता है, ध्यान में बैठा है, तो रावण वहां से हिलता नहीं, उसको देखता रहता है। और वो रावण उस मारीच के ध्यान में कोई बाधा नहीं डालता है, बड़ी गहराई से दर्शन करता है। मारीच जटावल्कल धारण किया हुआ परब्रह्म परमात्मा का ध्यान, निर्गुण निराकार का ध्यान करता है। और समाधि विरमे पश्यत द्रावणम गृहमागतम, और जब उसका समाधि का काल पूरा हुआ, स्वाभाविक ही जब उसने ध्यान के बाद नेत्र खोले तो सामने रावण को देखा। अरे महाराज लंका नरेश, कब आए आप? कैसे आए? बड़े चिंतित मालूम देते हो।
इस समय मेरे पास आने का कारण क्या है? कोई छिपाने लायक बात नहीं हो तो आप मुझे बताइए। यदि कोई न्याय युक्त काम होगा तो मैं करूंगा, कोई पाप का काम होगा तो पाप में तो अब मेरे को मत डालिए, क्योंकि अब जीवन थोड़ा ही रहा है, इसलिए शेष जीवन को मैं पाप में नहीं ले जाना चाहता हूं। रावण ने कहा कि सुनो मारीच, अयोध्या नाम की एक नगरी है, उसमें महाराज दशरथ राजा हुए। उस राजा के 4 पुत्र में राम सबसे बड़े पुत्र है, ऐसा मैंने सुना है। और राम का विवाह जनक नंदिनी सीता के साथ हुआ है। जाने क्या कारण बना होगा। राम की मां ने और राम के पिता ने उनको 14 बरस के लिए वनवास में भेज दिया है। वो अपनी भार्या और भ्राता लक्ष्मण के साथ वन में आए हैं। वन में घूमते घूमते पंचवटी पर आकर आश्रम बनाए, वहां वो रहने लगे। वहां वो अपनी बहुत सुंदर विशालाक्षी भार्या के साथ स्नेह पूर्वक पंचवटी आश्रम में रहते हैं। एक दिन घूमते घूमते मेरी बहन शूर्पणखा वहां चली गई और निरपराध शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। इस कारण से शूर्पणखा ने खरदूषण भाइयों को सेना सहित राम से युद्ध करने के लिए भेजा, तो उसने सब 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण तीसरा का भी वध कर दिया। निर्दोष बहन के नाक कान काटे और निर्दोष मेरे भाई और सेना को मारा। ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे मन में बहुत विषाद हुआ। अतएव मेरे मन में ये विचार आया कि राम में इतना बल है तो देखता हूं कैसा वो बलवान है। मैं उसकी सीता का हरण करना चाहता हूं और लंका में लाकर उस सीता को रखना चाहता हूं। इस काम के लिए मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूं। तुम इच्छानुसार रूप बनाने वाले हो, जिसमें तुम मृग बनने की कला विशेषता से जानते हो। तुम हिरण बन करके पंचवटी के आसपास घूमने के लिए निकल जाओ और राम और लक्ष्मण को सीता जरूर तुम्हें लाने के लिए बोलेगी कि तुम माया से इतने सुंदर मृग बनोगे कि सीता का मन तुम्हें प्राप्त करने के लिए लालायित तो हो ही जाएगा। राम और लक्ष्मण को तुम बहुत दूर ले जाओगे, तब सीता को अकेला देखकर मैं उसका हरण कर लूंगा। मारीच ने कहा कि यदि आप इतने बलवान हैं तो राम और लक्ष्मण के रहते हुए क्यों नहीं ला सकते? राम और लक्ष्मण के रहते हुए मेरा सीता का हरण करना इसलिए उचित नहीं होगा कि साथ कलह होगा, लड़ाई होगी। लड़ाई होने से केवल शारीरिक बल का ही ज्ञान होगा। मैं राम का बुद्धि कौशल भी देखना चाहता हूं कि कैसी बुद्धि है उसकी। अतएव राम के बुद्धि का ज्ञान करने के लिए मैं सीता का चुपचाप हरण करता हूं। हमने सुना है कि वो राम बहुत बलवान है, तो कितना उसका बल है ये ज्ञान करने के लिए सीता का हरण करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मेरी बात के बाद तुम शायद कोई जवाब नहीं दोगे और मैं कहूंगा वैसा ही करोगे। मारीच चुपचाप रहा। फिर थोड़ी देर बाद विचार करके कहने लगा, महाराज आपकी लंका में कोई आपके शत्रु तो नहीं रहते हैं? आपने इस जगत में बहुत जनों को शत्रु मान रखा है, आपके बहुत शत्रु है। देवता आपके शत्रु है और भी आपके शत्रु है। कोई न कोई शत्रु आपके लंका में बैठा हुआ है जो आपको ये गलत सलाह दे रहा है कि आप सीता का हरण कीजिए। आप सीता का हरण तो बाद में करना,
सबसे पहले ये सलाह जिसने दी है उसको आप लंका से निकाल दीजिए, और उसको निकाल क्या दीजिए, उसको मृत्यु के फंदे के अंदर डाल दीजिए। वो आपके पास रहने लायक नहीं है। राम जी का पौरुष वो जानता नहीं है। मैं जानता हूं राम में कितना बल है। मैं जब राम का बल याद भी करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। आप तो अभी बात करते हो, राम जब बाल्य अवस्था में थे, विश्वामित्र के यहाँ यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, उस समय में उन्होंने मेरे एक बाण लगाया था। उस बाण से मैं यहाँ समुद्र के किनारे आया हूं। 400 कोस उन्होंने दूर यहां पर मुझे भेज दिया, पटक दिया। उस राम का बल पौरुष जितना मैं जानता हूं, रावण उतना कोई नहीं जानता है। जैसे तुमने सुना है कि वो दंडकारण्य में रहता है, ऐसे मैंने भी सुना कि वो दंडकारण्य में आया है। राम का बदला लेने के लिए एक बार मैं जब दंडकारण्य में राम विचरण कर रहे थे तो हिरणों के झुंड में चला गया। बहुत से हिरण, उनके बीच में मैं हिरण बन करके गया और यूं राम को यूं तिरछा तिरछा देखता था। मैंने विचार किया कि राम से दृष्टि बचाकर अपने तीखे सींग से राम पर मैं प्रहार करूं। इस विचार में मैं वहां घूम रहा था, इतने में ही राम जी ने मुझे पहचान लिया और लक्ष्मण को इशारा करते हुए कहा, लक्ष्मण वो देखो वो मारीच हिरण बन करके आया है, लाओ लाओ बाण लाओ। ऐसा कहकर के उन्होंने एक बाण और मारा। वो बाण मेरे यहाँ छाती में लगा और ये देखो मेरे छाती में कैसा ही बाण लगा हुआ, उसका चिन्ह अभी भी पड़ा है। उसके बाद मैं तो राम से इतना डरता हूं रावण, कि जिस पद का उच्चारण रकार से होता है मुझे डर लगता है कि राम तो नहीं आ गए। जैसे रथ है, रत्न है, ऐसे मैं नाम सुनता हूं, राज रत्न रमणी रथादिकम श्रोत्रयोर यदि गतम भयम भवेत। भय लगता है, अरे रे बोलता है तो डर लगता है कोई राम तो नहीं आ गया, कि रथ आ गया, रथ में रह है, राज रत्न रमणी रथ इत्यादि इत्यादि शब्द सुनता हूं तो भय पैदा होता है। सारे काम मेरे रुक जाते हैं। मुझे रोज सपने आते हैं राम के। मैं स्वप्न में राम को देखता हूं, इधर उधर छिपता रहता हूं। स्वप्न में देखे हुए राम से मैं डरता हूं। कभी कभी मेरी नींद खुल जाती है तो घबराहट के मारे रात को नींद नहीं आती है। रावण, व्यर्थ में क्यों बैर मोल लेते हो राम से? मरना था वो मर गए, वो तो वापिस आने के नहीं है। इसलिए तुम तुम्हारे लंका के राज्य में रहो। एक राक्षस कुल को तुम बचाए रखो, लंका राज्य को बचाए रखो। तुम्हारे हित की बात कहता हूं रावण, विरोध मत करो। और यदि मेरी बात मानते हो तो तुम अपने हाथ में एक तुलसी की माला ले लो और प्रेम के साथ तुम सीताराम का भजन करते रहो और अपना राज्य अपने पुत्र को देकर जंगल में बैठकर भजन करके शेष जीवन को शांति में व्यतीत करो। मैं जिन जिन ऋषि मुनियों के पास गया हूं, उन सब ऋषि मुनियों ने कहा है, मैं कोई आज का थोड़े हूं रावण, मैं सतयुग में पैदा हुआ था। सतयुग में मैंने ऋषि मुनियों से पूछा कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। मुझे यही कहा कि त्रेता युग में तुमको दर्शन होंगे। वे भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित होकर संसार में अवतार लिए हैं और वे कमल लोचन भगवान इस समय में मानव शरीर धारण किए हुए पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आए हैं। अतएव उसको केवल दशरथ का बेटा मत मानो। और ब्रह्मा जी ने उनसे यही प्रार्थना की है कि दशरथ जी के बेटा बनकर के रावण का संहार करो। आपके लिए विशेषता से आए हैं। अब आप भजन में लग जाओगे तो न तो आपका बैर विरोध होगा और न ही आप संसार में किसी से लड़ोगे झगड़ोगे। सब दुनिया आपको पूजने लग जाएगी और भगवान भी आपको अपना भगत बना लेंगे।
मैं तुम्हें सत्य बात कहता हूं रावण, ये राम मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान नारायण है। इसलिए निर्भय होकर वे वन में विचरण करते हैं। देखो आप विचार करो, उसके पास कोई सेना नहीं है, उसके पास कोई दूसरा सहायक नहीं है, उसके पास एक धनुष बाण के अलावा कोई दूसरा शस्त्र नहीं है। इतने पर 14,000 सैनिकों को जो एक बाण से मार सकता है, उसके विषय में तुमने क्या कल्पना कर रखी है? मेरे कहने से तुमको लंका लौट जाना चाहिए। मारीच के वचनों को सुनकर के रावण बोलता है कि मारीच, मैं तुम्हें ये कब कह रहा था कि तुम मुझे उपदेश दो? मैं तुम्हें कब कह रहा था कि तुम राम को समझाओ कि राम कौन है? मैंने कब कहा कि राम मुझे मारने के लिए अवतार लिए हैं, तो तुम मेरी रक्षा का उपाय बताओ कि वो मुझे मारे नहीं, इसका उपाय बताओ। तब तो तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक था। मारीच, मैं तुम्हें आदेश देने आया हूं, मैं उपदेश लेने नहीं आया हूं। तुम मुझे सुनाते हो कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वो मुझे मारने आए हैं, तो और भी अच्छी बात है। यदि वो मारने के लिए आए हैं तो वो तो सत्य संकल्प होंगे, वो मारेंगे, तो मैं भी तो कम से कम उनका वध देखना चाहूं, कैसे मारेंगे। करिष्यत्य चिरादेव, वो तो निश्चित ही अपने संकल्प को पूरा करेंगे और हमको मारेंगे। मारेंगे तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। वधे प्राप्ते रणम वीर, मैं युद्ध में मारा भी जाऊंगा तो मेरी तो कितनी अच्छी सदगति होगी, और यदि मैंने राम को मार दिया तो संसार में मेरा कैसा यश फैलेगा। देवता लोग प्रार्थना करना भूल जाएंगे नारायण से, और फिर नारायण नहीं रहेगा तो किसके पास जाकर प्रार्थना करेंगे। और रावण यदि अमर हो जाएगा तो तुम्हारे प्रति भी तो मेरी अमरता तुमको भी तो लाभ देने वाली होगी, इसमें तुम भी तो लाभान्वित बनोगे। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, माया का रूप धारण करो। माया से तुम विचित्र प्रकार का हिरण बन करके जाओ, और इसके बाद यदि तुमने कुछ बोल दिया तो ये तलवार लेकर के आया हूं, इस तलवार से तुमको अभी मैं मार दूंगा। मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहूं इस आज्ञा का तुम्हें पालन करना है। मारीच देखता रहा, सोचता रहा कि मैं आदेश का पालन करता हूं तो राम के हाथ से मरता हूं, और आदेश का पालन नहीं करता हूं तो रावण के हाथ से मरता हूं। जब रावण ये समझता है कि राम मुझे मारने के लिए आए हैं तो मुझे बड़ा लाभ मिलेगा, तो मैं इतने दिनों तक राम की भक्ति किया हूं, ध्यान किया हूं, क्या राम के हाथ से मरने में मुझे लाभ नहीं है? अरे भूल गया, मैं इतने दिनों से भगवान को याद करता हूं, भयपूर्वक भी याद करता हूं। आज वो ही भगवान मुझे अपने पास बुलाने के लिए रावण के मुख से आदेश दे रहे हैं। ये तो भगवान का आह्वान है, इसमें बेचारा रावण मेरी भलाई तो कर रहा है, और किसी की बात तो मैं नहीं मानता। इसलिए भगवान रावण के हृदय में बैठ करके और ऐसी बात बोलते हैं, हे भगवान, आप कितने मेरी रक्षा करने वाले, दया करने वाले, मेरे पर कृपा करने वाले, मेरी भक्ति को आपने स्वीकार कर लिया, आप मुझे बुलाना चाहते हैं। ऐसा मन में खूब विचार करके और वो कहता है, हे महाराज रावण, आपकी पवित्र आज्ञा का पालन करने के लिए ये सेवक अहरनिश तैयार है। चलिए महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा। रावण कहता है, अरे मारीच, बड़ा प्रसन्नता से, बड़े खुश खुश बोल रहा है, नहीं, आपकी आज्ञा का तो पालन करना ही चाहिए ना। मन में सोच रहा है कि मैं कौन सी आज्ञा का पालन, राम जी के पास जाने की आज्ञा है ना ये तो। ऐसा विचार करके रावण के रथ में बैठ गया, पंचवटी के वहां पहुंच गए। रावण का रथ उतरा और रावण ने कहा, अब तुम यहीं हमारे सामने मृग बन करके उस कुटिया की तरफ चले जाओ। ऐसा सुंदर मृग बना, सुनहरी उसकी खाल,
और बीच बीच में रत्नों के छाप के लगे हुए रत्न श्रृंग है, और सींग थे वो रत्नों से जड़े हुए, मणि खुर है, खुरों के अंदर मणियां जड़ी हुई, नील रत्न विलोचन है, और आंखों के अंदर नील मणि चमकती है, और बिजली की सी आभा है। ऐसा वो छोटा सा हिरण बना हुआ जाकर के वहां सीता जी के पास जाकर वृक्षों को, कभी दूब को, कभी कहाँ इनको लपकता है, खाता है। ऐसे जाते जाते अकस्मात सीता की दृष्टि उस पर पड़ गई। अब वो कभी तो सीता की तरफ यूं पीछे मुड़ के देखता है, कभी आगे फुदकता है, और फिर कभी बैठ जाता है। क्षणंच धावत्यवतिष्ठते क्षणम समीपमागत्य पुनर्भयावृत। कभी दूर जाकर वापस दौड़ करके सीता जी के पास बैठ जाता है, और सीता जी वो हाथ से उसको पकड़ना चाहती है तो फिर वो दौड़ के चला जाता है। ऐसे वो बार बार सीता जी के वहां नाचता, खेलता, कूदता सीता जी को मोहित करने में लग गया। इधर भगवान अपनी सब माया को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने जब रावण की और मारीच की बात हो रही थी तो अंतर्यामी भगवान जान गए कि अब हमको क्या करना है। तो उन्होंने सीता जी से एकांत में कहा, देखो वहां तो रावण की और मारीच की बात हो रही थी, उस अवस्था में राम जी की और सीता जी की यहाँ बात हो रही है। लक्ष्मण जी वहां थे नहीं। लक्ष्मण जी गए हुए थे कंदमूल फल आदि लाने के लिए। इधर एकांत में सीता जी से राम जी ने कहा है, सीते हमारी बात सुनो। अपने लीला करने के लिए आए, अभी तक तो कोई लीला विशेष बनी नहीं। रावण को मारने की अब लीला बनेगी। सीते, रावण वहां मारीच को यहां लाने की योजना बना रहा है, तो यहां मारीच आएगा मृग बन करके, और रावण यहां भिक्षुक के रूप में आने वाला है। तुम हो दिव्याति दिव्य, मेरी शक्ति, मेरी माया, तुम यहां मेरी सहचरी हो, मेरे से अलग तो रह ही नहीं सकती हो। अतएव तुम माया के द्वारा अपना रूप बदल करके ऐसा कैसा ही रूप रख जाओ और तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तुम अग्नि के अंदर सुरक्षित होकर छिप जाओ, और यहां तुम जो है माया की सीता बन जाओ। 1 बरस तक तुमको ये लीला करनी पड़ेगी। रावण के वध के बाद फिर इसी अग्नि में से तुम प्रकट भी हो जाओगी, क्योंकि वही तुम्हारे लिए प्रकट होने का सबसे अच्छा स्थान और समय होगा। 1 बरस तक तुमको ऐसे छिपना होगा। और सीते, तुम्हारा और हमारा तो कभी वियोग हो भी तो नहीं सकता है, क्योंकि संपूर्ण संसार मुझ में है, तो अग्नि भी तो मेरे में ही है, और तुम अग्नि में हो तो मुझ में ही हो। इसलिए तुम तत्काल अपना रूप बदल दो। तो असली सीता थी वो अग्नि में चली गई, और माया सीताम बहिस्थाप्य, और एक मायामयी सीता, किसी को भी पता नहीं, वही रूप रंग, वही वस्त्र, वही बोलने का लहजा, बिल्कुल वैसा का वैसा माया सीता ने रूप बना लिया। रावण मृग के साथ आया ही, और मृग उछल कूद करने लगा ही। अब वो माया वही सीता बोलती है, पश्य राम मृगम चित्रम, हे राम देखिए, मैंने बहुत से मृग देखे हैं, परंतु सोने का मृग मैंने कभी नहीं देखा। देखो राम, इसके सींग कितने अच्छे हैं, कैसा भोला भोला इसका मुख है, और कैसे ये निर्भय होकर विचरण करता है। मेरे खेलने का बड़ा अच्छा साधन मिल जाएगा राम। आप दोनों जब वन में चले जाते हो तो इस मृग के साथ मैं खेल करूंगी, इसको आप ले आओ। जहां तक हो आप इसको जिंदा ही पकड़ के लाओगे। राम जी ने कहा अभी लाते हैं। तब लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण
तुम देखो यहाँ पीछे सीता की रक्षा करना, सीता मेरी प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। राक्षस लोग यहाँ माया के द्वारा छद्म वेश में फिरते रहते हैं और वो न जाने किस समय क्या कर सकते हैं, इसलिए अनिंद्य सीता की तुम्हें पूर्ण रूप से रक्षा करनी है। लक्ष्मण तुम ये करो, मैं अभी इसको पकड़ के लाता हूं। लक्ष्मण ने कहा महाराज ये मृग है क्या? ये तो मारीच है, मृग का रूप धारण करके आया है। ये वही तो मारीच है जिसको आपने दंडकारण्य के अंदर मारा था। ये वही मारीच है जो विश्वामित्र के यज्ञ के समय में आपने इसको मारा था। एवं भूत मृग कुतः, ऐसे ऐसे मृग बनकर के कई रूप बनाते हैं महाराज। राम जी ने कहा यदि मारीच है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अब इसको मार के आऊंगा, लेकिन तुम सीता का ध्यान रखना। मृगश्चेदानयिष्यामि सीता विश्राम हेतवे, सीता ने तो जो कह ही दिया तो सीता की बात मानूंगा और मान करके इसको लेके ही आता हूं। तुम सीता की जैसी भी रक्षा हो हर प्रकार से रक्षा करना। राम जी महाराज उस मृग का पीछा करते हैं। महादेव बोलते हैं कि सुनो पार्वती, सारे संसार को मोहित करने वाली भगवान की माया ऐसी विचित्र है कि उस माया को जो भगवान चाहे तो ही उस माया से पार हो सकते हैं। ये जगत सारा संसार बना है उनकी माया से ही तो बना है। भगवान निर्विकार है, पूर्ण है, सब जानने वाले हैं, पर उनको तो नाटक करना है, उनको लीला करनी है। आते हुए मृग के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गए। असल में सुनो पार्वती, भगवान भक्त के पीछे दौड़ते हैं। बड़े बड़े योगी लोग अपना मन भगवान के पीछे दौड़ाते हैं, फिर भी भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। वे भगवान आज उस राक्षस की थोड़ी सी भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि वे उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि इस राक्षस के पीछे दौड़ने से हमारी लीला में वो चीज आने वाली है जिसको गा सुन करके लोग न जाने कितने कितने कल्पों तक अपना कल्याण करते रहेंगे। ऐसा विचार करके भगवान सब जानते हुए भी सीता की बात पूरी करने के लिए दौड़ते हैं। भगवान पूर्ण काम है पार्वती, वो अखिल ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता है, सारा ज्ञान उनमें विराजमान है। केवल लक्ष्मण के कहने से ही मारीच जाने ऐसी बात नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन अब उनको लीला करनी है। मृगेण वा स्त्रिया वापि किं कार्यम परमात्मा ने, उन भगवान को उस मृग से, सोने के मृग से क्या लेना देना? क्या लेना देना उनको सोने के मृग से? क्या लेना उनको सीता की प्रसन्नता करने के लिए? कुछ नहीं लेना देना, परंतु वहां उनको तो लीला करनी है। आप उसके पीछे पीछे दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए। देखो ये पूरे प्रसंग सुने बिना लोग देखते हैं कि राम जी सर्वज्ञ थे, तो फिर वो उसके पीछे पीछे क्यों दौड़े? मारीच के पीछे। अरे लीला करनी है ना, नाटक करना है। ये लीला की तरफ विचार ही नहीं करते, केवल अपने मन के संदेह, भगवान है तो ऐसा क्यों हुआ, भगवान है तो ऐसा क्यों किया। तो हमारे ऋषि मुनि कथाकार कितने कृपालु है कि सब बातें पहले से ही लिख देते हैं। दृश्यते च ततो दूरादेवम, वो कभी तो दिखाई देता है, कभी दूर चला जाता है, कभी लीन हो जाता है, कभी क्या, ऐसे करते करते राम जी को बहुत दूर ले गया और भगवान भी उसके पीछे पीछे दौड़ते जाते हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान उसके पीछे उसकी खोज करते हैं। ऐसे करते करते भगवान को बहुत दूर ले गया, तब भगवान ने उसके बाण लगाया तो उस समय जाने उस राक्षस के मन में क्या बात आई। देखो ये रावण ने कहा नहीं था और मारीच ने सोचा भी नहीं था। वो एक बार में जोर से बोलता, हे लक्ष्मण, राम के स्वर में लक्ष्मण की आवाज निकालता है। ये बताओ मारीच को किसी ने कहा था क्या? और क्या ये मारीच ने रावण को बताया कि हाँ तुम ऐसा करो तो फिर मैं लक्ष्मण को यूं बुला लूंगा? ये भगवत प्रेरित
मारीच बोलता है। भगवान ने मारीच के मन में ये बात पैदा करवाई। वो राम के स्वर के अंदर लक्ष्मण की आवाज निकालता है और कहता है, हे लक्ष्मण त्राहि त्राहि, मेरी रक्षा करो लक्ष्मण, जल्दी करो, मेरी रक्षा करो। यदि मारीच अपने संकल्प से बोलता राम जी के स्वर में, तो जितने दूर तक उसकी आवाज गई है, राम जी भी, अरे लक्ष्मण मेरी आवाज में बोलता है, तुम उसके घबराना नहीं, तुम वही रहना, ऐसा राम जी बोल सकते थे। पर क्यों बोले राम जी को? तो अपने संकल्प पूरे करने, लीला के लिए ना, सीता का हरण करवाना है। अतएव राम जी तो कुछ बोले नहीं और उसके मुख से बुलवा दिया और अपना ही स्वर बोले वो। इत्युक्त्वा रामवद वाचा पपात रुधिरानन। तो भाई उसी समय वो वहीं पर गिर गया और अंत में वो राम का नाम लेता रहा, लक्ष्मण का तो नाम लिया ही, और फिर वो जो है राम का नाम लेता रहा, और राम का नाम लेते लेते मारीच मारा गया। पार्वती क्या बताए, वो आश्चर्य तो सब देवताओं ने देखा कि उस मारीच के शरीर में से एक तेज निकला, और देहोत्थितम तत्तेज है। देखते देखते रामम एव अविशत, वो राम जी के अंदर सर अंदर चला गया तेज। आकाश के देवता लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग गए, अरे इस मारीच को उस दिन मार दिया होता तो ये तेज आज इनमें नहीं आता। राम ने क्या समझ के बाण लगाया था और 100 योजन दूर आया, और वहां इसने भगवान का प्रभाव जान करके भक्ति की, और आज इसने सीता के हरण के अंदर सहयोग दिया। तो देखो इसकी भक्ति और बढ़ी तो इसका तेज भगवान में समा गया। उम्र भर जिसने पाप किया, जो मुनि हिंसक था, लेकिन भगवान की कैसी विचित्र महिमा है, थोड़ी सी भक्ति की है इसने, एकांत में बैठ करके जप किया, नाम लिया, इतने पर इतनी कृपा करने वाले भगवान। इसलिए पार्वती मनुष्यों को अपने पिछले किए हुए पापों से डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि भगवान सबको पाप का दूर करने का उपाय अपना नाम दिए रखे हैं कि हमारा नाम जप लो, तुम्हारे पीछे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। किम कर्म कृत्वा किम प्राप्त है, क्या तो कर्म किए और क्या इसकी गति हुई है। राम बाणेन संविद्ध, राम के बाण से मरना और राम का स्मरण करना, और भय से घर को, अपने धन को, परिवार को छोड़ करके राम का ध्यान करना और फिर राम को ही प्राप्त हो जाना। ओहो, इसका मतलब है कि भगवान की प्राप्ति में कोई शर्त है ही नहीं कि भाई कोई ब्राह्मण होगा, द्विजाति होगा, कि धार्मिक होगा, कि ऐसा नहीं है। पापी हो, धर्मात्मा हो, राक्षस हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, जो भगवान को याद करेगा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। देवताओं ने भगवान की ऐसी दया वत्सलता देखी, देवता लोग आकाश से ही भगवान को प्रणाम करने लगे, हे भगवान आप इतने दयालु हैं, मारीच का ऐसा उद्धार किया। भगवान को खूब उन्होंने प्रणाम किया। इधर हा लक्ष्मण ये वाक्य जब सुनाई दिए, तब राम जी ने विचार किया कि मेरे स्वर में ये बोला है, लक्ष्मण क्या सोचेंगे, सीता क्या सोचेगी, चलो अब ये भी बात देखने की है। भगवान वहां से बहुत जल्दी जल्दी अपनी कुटिया की तरफ चले आ रहे हैं। इधर सीता जी ने लक्ष्मण जी को फटकारना चालू किया, लक्ष्मण तुम्हारे भाई का स्वर पहचानते नहीं हो, संकट में पड़े हुए हैं वो, तुमको बुला रहे हैं, तुम यहाँ ऐसे ही बैठे हो, सुनाई नहीं दिया तुमको? लक्ष्मण ने कहा, देवी इतनी घबरा गई, राम वाक्यम न तद भवेत, ये राम जी का स्वर है ही नहीं, ये तो स्वर की नकल की है, कुछ नहीं है। वो राक्षस मारीच मायावी है, मायावी तो रूप बनाया और मायावी आवाज निकाली है, कुछ नहीं। राम जी को त्रिलोकी के अंदर कोई भी किसी प्रकार से परास्त नहीं कर सकता कि उसको किसी की सहायता की जरूरत पड़े। आप निश्चिंत रहो, राम जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
सीता जी रोग रो करके जोर जोर, हाँ समझ गई मैं, लक्ष्मण तुम क्यों हमारे पीछे आए थे? भाई तो 4 थे, तुम ही हमारे पीछे क्यों आए? चित्रकूट के बाद भरत और शत्रुघ्न भी तुम्हारे राम जी के साथ रह सकते थे, और शत्रुघ्न भी तुम्हारा ही भाई था ना, वो भी तो राम की सेवा में रह सकता था, लेकिन वो दोनों वापिस चले गए, तुम ही क्यों आए हो? तुम्हारी और भरत की साठगांठ हुई है, भरत ने तुमको यहां भेजा है कि लक्ष्मण तुम जाओ और मौका देखकर राम संकट में पड़ जाए तो उस संकट में पड़े हुए राम को छोड़ करके तुम अयोध्या आ जाना। और तुम्हारे मन में मेरे प्रति भी कुटिल भावना है, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति दूषित भाव है, पर याद रखना लक्ष्मण, तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं प्राण त्याग सकती हूं, लेकिन तुमको मैं प्राप्त नहीं हो सकती। यदि राम तुम्हें ऐसा जानते कि मैं संकट में पड़ूंगा तो मेरी स्त्री का हरण करने के लिए लक्ष्मण मेरे साथ जा रहा है, तो वो कभी अपने साथ नहीं लाते। याद रखना लक्ष्मण, राम के अलावा मेरे शरीर का स्पर्श न तुम कर सकते हो, न भरत कर सकता है, न कोई और दूसरा कर सकता है। ऐसे करके छाती पीट पीट करके जैसे लुगाइयां रोती है, ऐसे रोने लगी। वो जोर जोर भी माया ही कर रही है, लीला कर रही है ये। लक्ष्मण जी ने दोनों कान बंद कर लिए, कहने लगे, चंडी ऐसे शब्द निकालती है, ध्यान नहीं देती। मामेवं भाषसे चंडी धिक्त्वाम, तुम्हें धिक्कार है और तुम्हारा बहुत जल्दी नाश होगा। इस प्रकार से क्रुद्ध होकर के वहां से रवाना हुए और सब वन देवताओं को, वन देवियों को कहा, हे वन देवताओं, आपने सब कुछ सुना है ना, मैं तो राम जी के वहां जा रहा हूं, आप सीता जी की रक्षा करना। लक्ष्मण जी रोते चिल्लाते दुखी होते वहां से चले गए, ऐसे सीता का मुख ही नहीं देखना है, यही चाहते थे राम जी। अब देखो ये रावण के संकल्प की लीला है कि राम के संकल्प की लीला? ये राम के संकल्प की लीला है, योजना रावण ने बनाई, पर ऐसे ऐसे शब्द बोलना ये सब राम के संकल्प की लीला है। लक्ष्मण जी तो चले गए। लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण भिक्षुक का वेश बनाकर हाथ में कमंडलू लिया हुआ और ऐसे साधुओं का सा कपड़ा पर पहना हुआ आश्रम के पास आता है और वहां आकर के सीता जी के पास, और भवती भिक्षाम देहि, हमको भिक्षा दो। तो सीता जी पास में जाकर उनको नमस्कार करती हैं और कहती है कि ये लो आप भिक्षा ले। देखो यहाँ ये नहीं आता है कि कोई वहां रेखा खींची करे, ऐसा नहीं है। ये तुलसीदास जी के रामायण में आता है, रामानुज लघु रेख खिंचाई, लेकिन वो भी देखो वहां नहीं आता उस प्रसंग में। मंदोदरी कहती है आपने तो उस छोटी सी रेखा को भी पार नहीं किया, इस सेना को तुम पार कर लोगे क्या? तुम्हारा मुंह देख के आओ कांच में कि तुम हो क्या ऐसे बलवान। रामानुज लघु रेख खिंचाई, वो तो पार किए नहीं और अब तुम इस सेना को पार कर जाओगे। पर यहां नहीं है, यहां कोई बात नहीं है। तो जो है कंदमूल फल दिए और कहा लीजिए विराजे महाराज, आप जो है आराम से फल भोग लगाइए, मेरे पति अभी आते होंगे। वो इस जंगल में गए हैं, वो अभी और भी फल लेकर के आते हैं, साथ में मेरे देवर जी भी गए हुए हैं, अभी फल लेकर के आते हैं। करिष्यति विशेषण, आपका विशेष सत्कार करेंगे। हमारे यहाँ तो बहुत ऋषि मुनि आते रहते हैं, हम सब ऋषि मुनियों का स्वागत करते हैं और हमारे जो है पतिदेव ने यही कह रखा है कि जो भी संत महात्मा आए उनका खूब आदर सत्कार करो। तो अभी वो भी आने वाले, आप थोड़ा विश्राम भी की लीजिए। हे कमल नयने, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? ये राम कौन है? तुम लोग वन में क्यों रहते हो? ये वन तो वास्तव में राक्षसों का है, तुम लोग इस वन में सुरक्षित कैसे हो? तुम्हारी सुरक्षा का कारण क्या है? तुम अपनी पूरा की पूरी जीवनी सुनाओ
आखिर कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या बात है? सीता जी ने कहा, हे महाराज, हे ऋषिवर, उत्तर की तरफ हिमालय से दक्षिण की ओर एक अयोध्या नाम की नगरी है। उस अयोध्या नगरी के बहुत बड़े महाराज, प्रतापी सम्राट दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए। चारों ही पुत्र एक एक से बढ़कर योग्य। उनमें सबसे बड़े राम, जो अनेक प्रकार के लक्षणों से सुशोभित, वो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ एक बार वन में आए। उन्होंने वहां ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, मारीच के बाण लगाया तो वो मारीच समुद्र के वहां चला गया। मारीच, हाँ। उसके बाद वे हमारे पिता जनक जी महाराज के वहां आए। वहां शिव जी का धनुष देखा। धनुष देखकर जनक जी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि इस पर यदि राम प्रत्यंता चढ़ा दे तो मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूं। वो प्रत्यंचा क्या चढ़ाए, प्रत्यंचा यूं चढ़ाने लगे तो धनुष तो टूट गया और मेरा उनके साथ विवाह हो गया। मेरी और बहनें थी, उनका विवाह राम जी के भाइयों के साथ हो गया और फिर हम अयोध्या आ गए। यहां आने के बाद कैकेयी के वरदान के अनुसार उन्होंने राम को वन में भेज दिया और वो दंडकारण्य के अंदर विचरण करते हैं। 14 वर्ष तक हमको ऐसे ही वन में रहना है। बहुत सा समय तो निकल गया, अब थोड़ा सा समय बाकी है। अब देखिए, अब वो हमारे पतिदेव और देवर दोनों आने ही वाले हैं। रावण ने कहा, अपना परिचय तो तुमने खूब अच्छी तरह से दे दिया, लेकिन मेरा परिचय तुम जानते हो कि नहीं? मैं पौलस्त्य का पुत्र, लंका का राजा, राक्षस राज रावण हूं और मैंने तुम्हारा सौंदर्य अपनी बहन से सुना है। जिसके नाक कान तुमने कटवाए ना, उसके मुख से मैंने तुम्हारा सौंदर्य सुना है और उस सौंदर्य के कारण से मैं तुम्हारे से खींचा खींचा तुम्हारे यहां आया हूं। अब क्या करोगी तुम मुनि वेश में पड़े हुए उस राम को लेकर? क्या करोगी जो एक तुम्हारी थोड़ी सी ललकार के सामने तुमको छोड़कर चला गया, उस लक्ष्मण को लेकर, उस राम को लेकर क्या करोगी? अब तो तुम लंका की महारानी बनो और मेरे साथ रहो। वनवास के दुख सब तुम्हारे समाप्त, और राम को तो अभी पिता की आज्ञा के पालन में रहने दो और तुम मेरे साथ लंका में चलो। अरे दुष्ट, तू राक्षस है और कायर से ऋषि मुनियों का वेश बनाया है। यदि तू राक्षस ही था तो राक्षस के रूप में क्यों नहीं आया? और यदि तुझे आकर मेरा हरण ही करना था तो राम और लक्ष्मण के सामने मेरा हरण किया होता तो मैं भी देखती तू कितना ताकत वाला है। आग्नि शक्ति है तेरे में बल तो देख, अभी मेरे पति और देवर आने वाले हैं, एक क्षण तुमको यहाँ ठहरना होगा। तुम मेरा हरण करना चाहते हो? सिंह की पत्नी का एक सियाड़िया उसका हरण करना चाहता है? कभी नहीं होगा। राम के बाण तेरे छाती को बींध करके छलनी कर देने वाले हैं। तेरे में इतना बल है तो खड़ा रहे अभी। अरे सीता जी, आप मेरा रूप जानते ही नहीं हो। आप हमारे साधु रूप को तो देखकर बड़ा अच्छा सत्कार किए हैं, लेकिन हमारे रावण रूप को भी तो देखिए। ऐसा करके अपना 10 सिर वाला और 20 भुजा वाला रूप दिखाया। ये देखो, तुम्हारे पति के 2 हाथ और तुम्हारे पति का 1 सिर, देखो उनसे 10 गुना हूं मैं ज्यादा। 10 गुना तो सिर, 10 गुना ही मेरे भुजा। 2 की जगह 20 और 1 की जगह 10, 10 गुना ज्यादा हूं मैं। हर चीज में मैं 10 गुना श्रेष्ठ मिलूंगा। और उस समय रावण ने अपने पैर से जमीन खोद करके और पैर जमा करके और उसी समय जबरदस्ती सीता को उठा लिया। उठा करके ले जाने लगा। अब जितने वन देवता वन देवियां थी सब थर थर कांपने लग गई। कुछ बोली नहीं, क्या बोले उसके सामने। ले जाकर उसने अपने रथ में उनको रख लिया, डाल दिया और उस रथ से वो जाने लगा। अब सीता जोर जोर से चिल्लाई, हे राम
हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे राम, बचाओ, हमको बचाओ, जो भी कोई सुनता हो तो बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्लाने लगी। तो वहां से वो जटायु जी थे, एक वृक्ष के वहां बैठे हुए, जटायु जी दौड़े दौड़े आए, उड़ते उड़ते। कौन है, कौन है बेटा, कौन है ये, कौन है? ये लंका का राजा बताता है, रावण अपना नाम बताता है, पौलस्त्य का पुत्र बताता है, ये मुझे मेरे से छल पूर्वक मुझे यहाँ से ले जा रहा है। देखो जटायु जी, एक यज्ञ की सामग्री को कुत्ता ले जा रहा है। सुन को मंत्र पूतम त्वम पुरोडास्मिवाद भरे, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो बेटी चिंता मत कर, अभी आया। अब उड़ करके आए बेचारे जटायु जी, रावण के ऊपर कूद गए। रावण को अपने चोंच से पीठ उसकी खाने लग गए, उसके हाथ पे झपटने लगे, उसका धनुष तोड़ दिया, बाण किधर ही फेंक दिया, और उसका जो रथ था उस रथ को तोड़ दिया। रावण ने कहा ये क्या हो गया? इतनी रावण ने अपनी तलवार निकाली और उनके पांख थे वो खच खच करके पांख काट दिए। वो बेचारे यूं 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 गोल चक्कर खाते खाते नीचे गिर गए। और वो तो मायावी था भाई, उसने तो स्मरण किया, दूसरा रथ आ गया, वो उस रथ में सीता जी को ले जाने लगा। अब सीता जोर जोर से चिल्लाती है, कोई भी सुने तो राम को समाचार बोल देना, आज राम जी को पता नहीं है मैं कितने बड़े भारी दुख में हूँ, ये राक्षस मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। हे मेरे देवर लक्ष्मण, मैंने तुमको बहुत खोटा खोटा सुनाया, उसका फल मुझे मिल रहा है। हे स्त्री जातियों, आज मैं तुमको उपदेश देती हूँ, कभी किसी को खोटा मत सुनाओ। तुम यदि ऐसा बोलोगे तो उसका फल तुमको भी ऐसा ही मिलेगा। क्षंतुम मर्रसी में देवर, हे देवर तुम मुझे क्षमा करना, मैं बड़ी भारी अपराधिनी हूँ, मेरे से अपराध हो गया, क्षमा करना क्षमा करना। ऐसे वो बेचारी चिल्लाती है। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दिया सीता जी को। बड़े वेग से वो ले जा रहा था रावण। अब देखो कहीं तो आता है दूसरा रथ मंगा लिया, यहाँ तो लिखा है पुनर्दूसरा रथ मंगा लिया, कहीं कहीं कहते हैं वो अपने हाथ में ही ले जा रहा था रावण। जो भी हो, रावण ले जा रहा था। तो ऋष्यमुख पर्वत आया ना, तो वहां 5 बंदरों को देखा। ये पहला ही दर्शन हुआ सीता जी को किसी। तो पंच वानरान 5 बंदरों को देखा, तो देख करके अपने आभूषण लेकर के उसमें डाल दिए, और डाल करके अपना कपड़ा फाड़ करके इसी में से कपड़े फाड़ डाल करके वहां डाल दिया 5 बंदरों के सामने। अरे बंदरों, यदि तुमको कहीं राम मिल जाए तो क्या ये आभूषण दे देना, कह देना इस रास्ते से ये मुझे ले गया है। ऐसे ऐसे वो चिल्ला रही है। रावण तो भाई लंका चला गया, और वहां ले जाकर उसने अशोक वाटिका में सीता को रखा। लेकिन सुनो पार्वती, कहने में रावण कुछ भी कहा होगा, लेकिन मातृबुद्धिया उसने मनी मन से सीता जी को अपनी मां समझ के उसको प्रणाम किया, और मातृबुद्धि से रखा, और ऊपर से डांटते हुए कहता था, राक्षसियों इसकी रक्षा करना, राक्षसियों तुम इसको डराते रहना, और राक्षसियों तुम इसको मजबूर कर देना कि ये हमारी पत्नी बन जाए, ऐसी तुम इसको शिक्षा देते रहना। ऐसे ऐसे करने लगा। क्यों ऐसा क्यों कहने लगा? ऐसा इसलिए कहने लगा सीता जी की महिमा बढ़ाने के लिए। यदि मैं इनको ऐसी बात नहीं कहूंगा तो सीता जी की महिमा कैसे बढ़ेगी? सीता का पातिव्रत्य बल कितना बड़ा है कि सब देवताओं को झुकाने वाला रावण, सब राक्षसों को झुकाने वाला रावण, सारे सृष्टि को झुकाने वाला रावण, वो सीता जी को नहीं झुका सका। इसका मतलब पातिव्रत्य बल होता है, संसार में सब बल से बलवान होता है। ये बताने के लिए रावण ने सीता जी को इस प्रकार से कहा कि तुम जो है ऐसे ऐसे हमारे वहां हमारी पत्नी बन जाओ। सीता बिचारी उन राक्षसियों के बीच में बैठी राम के लिए विलाप करती है। ये तो उधर बात हो गई। इधर राम जी महाराज रामो मायाविनम हत्वा राक्षसम काम रूपिणम, अम्बारीच को मार करके जल्दी जल्दी आश्रम की तरफ आ ही रहे थे,
इधर तो वो आ रहे, उधर लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी राम जी से मिलने जा रहे थे। दोनों ही जल्दी में थे, राम भी जल्दी में तो लक्ष्मण जी भी जल्दी में, दोनों का मिलना हुआ। लक्ष्मण क्या बात है, कैसे आए तुम? अब वो मन में सोच रहे हैं कि लक्ष्मण का यहाँ आना मेरी लीला का बहुत अच्छा हो गया, और मन में सोचते हैं कि लक्ष्मण को पता नहीं है कि मेरी सीता, वास्तविक सीता तो मेरे पास है, मायामयी सीता है। ये बात मुझे किसी प्रकार से लक्ष्मण के सामने प्रकट नहीं करनी है। यदि मैं प्रकट कर दूंगा कि असली सीता तो हमारे पास है, अग्नि में है, और ये तो नकली सीता है, तो फिर मेरी रामलीला ही नहीं होगी। क्योंकि लक्ष्मण कहेगा कोई बात नहीं, रावण को क्या मिला, वो माया से साधु बना और वो मारीच माया से मृग बना, तो तुमको भी माया की सीता मिली, असली सीता थोड़ी ही मिलेगी। माया करोगे तो माया ही मिलेगी। लक्ष्मण तो और खुश हो जाएगा, और मैं यदि विलाप नहीं करूंगा, शोक नहीं करूंगा, तो लक्ष्मण भी मेरे शोक को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेंगे, तो फिर सीता का अन्वेषण नहीं होगा, सीता की खोज नहीं होगी। सीता की खोज के बिना रावण नहीं मारा जाएगा। इसलिए मुझे तो करोड़ों करोड़ों राक्षसों को मारना है, और अंदर में सब कुछ बात जानते हुए भी उस बात को छिपाना है, और आनंद स्वरूप होते हुए भी मुझे शोक का नाटक करना है। यदि सोचामि तम दुख संतप्त कामुको यथा तदा क्रमेण अनुचिन्वन सीताम यास्य सुरालयम, तभी हम लोग प्रयत्नशील होकर रावण तक पहुंच पाएंगे। रावण को तो फिर भी मार दूंगा, सीता हमको मिल ही जाएगी, और फिर जो है ब्रह्मा जी के सामने की हुई मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छा समय तो अब आया है। जब से मैंने अवतार लिया तब से मेरे लिए अवतार का खास प्रयोजन पूरा करने का समय ही नहीं आया, अब आया है।